कैसे आना हुआ तेरा? तुझे कितनी बार बोला है मेरे घर मत आया कर, जब भी देखो मुंह उठा के आता रहता है। पता नहीं है क्या तुझे? मेरा पति काम पर गया है, जब वो काम पर पैसे आ जाए, जा भाइयों अभी यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। ऐसे कैसे चला जाऊं मेरी जान? तुझे अकेला देखकर तो आया हूँ। आ आ मेरी बाहों में आ। तरस रही थी ना तू मेरी बाहों में आने के लिए। आ आ आज तो वो तेरा मोटा पति भी नहीं है घर पर। आजा मेरे गले से लग जा मेरी जान। क्या देख रही? ए भगवान, कैसे बातें कर रहा है तू मेरे घर पर ही आके? अरे नास पीटे, कल मुँह निकल मेरे घर से, तेरी बाहों में आऊंगी मैं। आ जाने दे मेरे पति को, तेरे अंदर डंडा करवाऊंगी डंडा। बहुत बदतमीज हो रहा है। भगवान, कितनी गंदी बातें कर रहा है ये मुझसे। ओए मोटे पेट वाली, एक तो तुझे भाव दे रहा हूँ, ऊपर से इतने नखरे दिखा रही है। तुझे तो कोई पक्षी पूछता भी नहीं है, समझी? मैंने ही तुझे थोड़ा बहुत भाव दिया है, और देखो तो सही, नखरे कैसे दिखा रही है, जैसे ऐश्वर्या राय हो। कालू इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। कालू जंगल की हर औरत को छेड़ता था। जब उसका पति काम पर चला जाता था, जानबूझकर तभी उनके घर में जाया करता था, क्योंकि वो एक नंबर का छिचोरा ठरकीचो था। ये सब बातें गौरी को बिल्कुल पता ना थी। कालू, सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम, और आए भी इतनी देर में हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे कुछ खाने पीने को ला दो मुझे, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। सबके पति दाना भर भर के रखते हैं घर में, और एक तुम हो, बस सुबह को मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक। तंग हूँ मैं। अरे गौरी, अगर मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करूँगा तो मैं स्मार्ट कैसे दिखूँगा? अगर मैं स्मार्ट नहीं दिखूँगा तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि तेरा पति कैसा है कैसा है। मैं तो सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ मेरी जान। चलो मैं दाना ले आऊँगा। अरे कालू, मुझे तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं चाहिए, जैसे हो तुम बिल्कुल अच्छे लगते हो मुझे, समझे? अब जाओ, अभी जाओ और दाना लेकर आओ, मुझे भूख से रुका नहीं जा रहा है। और हाँ, ज़्यादा सा लेकर आना, कोई मीठा फल भी ले आना। मिट्ठू जी तो रोज अपनी पत्नी के लिए लाते हैं मीठा फल। अरे गौरी, ये भी तो देख, मिट्टू जी किसके लिए लाता है मीठा फल? हरियाली के लिए। जंगल की सबसे खूबसूरत है वो। तुझे पता है, जब भी उसे देखो ऐसा लगता है अनार का दाना। इतनी सुंदर है वो, और तू पटिया सी शक्ल की। कालू तो गौरी की बेइज्जती करके वहाँ से निकल जाता है। कालू को गौरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी मम्मी ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई थी। कालू तो किसी अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी हो गई गरीब गौरी से। जा तो वो दाना लेने ही रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सुंदरी का घर दिखाई देता है। घर में झांक कर देखता है तो उसका पति नहीं होता, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। कालू, आज कैसे आना हुआ? बड़े दिन में दिखाई दिए हो। मैं तो सोच रही थी भूल ही गए हो मेरे घर का रास्ता। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? मेरी जान है तो जान। तेरा रास्ता भूलूंगा घर का? और वो गधा पिल्ला कहाँ है तेरा पति? नास पीटा, कभी तुझे अकेला ही नहीं छोड़ता। जब देखो चौकीदार बना रहता है तेरे घर का, इसलिए नहीं आता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा पति मेरा चौकीदार बना रहता है? अरे पति है मेरा पति, कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा थोड़ी ना है जिसे घर से निकाल दूँ। और तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आ सकते? बेचारा दिल का बहुत अच्छा है मेरा पति, किसी से बात करने के लिए मना नहीं करता बिल्कुल भी। पता नहीं तुझे उस सुंदर में क्या दिखाई देता है, इतना बेकार सा लगता है। उसको देखा है कभी? सूखी हड्डी के जैसा। बाल भी उसके कैसे हैं? मुझे देख, मुझे एकदम फिटा फिट हूँ। जिम जाता हूँ रोज रोज, और सुबह मॉर्निंग वॉक पर। बन जा मेरी रानी। कालू वहाँ से चला जाता है। बस सुंदरी से तो वो थोड़े से पंगे लेने गया था, क्योंकि वो अकेली जो बैठी थी, पति जो घर पर ना था उसका। उधर गौरी भी जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। सोचती है जब तक कालू आए मैं पानी पी आती हूँ, लेकिन रास्ते में सुंदरी का घर पड़ता है और सुंदरी के घर वो चली जाती है।
गौरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है, अभी कालू आया था। यार, कुछ कालू को समझाना, मेरे से इतने पंगे लेता रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ। बोलता रहता है अपने पति को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, और मुझे जानवान पता नहीं क्या क्या बोलता है। देख, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ये सब कुछ। क्या बोल रही है सुंदरी? सोच समझ के तो बोल। पति है मेरा पति, और वो इस टाइप का है नहीं। तुझ पे लाइन क्यों मारेगा भला वो? उसके पास क्या खूबसूरत पत्नी नहीं है? मैं क्या किसी से कम हूँ? सच सच बता, पूरी बात बता, क्या हुआ था? फिर मैं देखती हूँ। और वो कालू नाच बेटा यहाँ क्या करने आया था वैसे? वो तो दाना लेने गया था ना। दाना लेते लेते यहाँ मुँह मार गया। अरे, इस आदमी से भी मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अपने घर भी तो नहीं जा सकती। गरीब जो हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वाली। गौरी को उसकी हरकतें पता नहीं थी। उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। जंगल में सभी पक्षियों को पता था, लेकिन वो गौरी से बताते नहीं थे ताकि इनका रिश्ता खराब ना हो। एक तो गौरी गरीब थी, ऊपर से गौरी कालू से बहुत प्यार करती थी। गौरी बहन, मुझे ना पता, बस तू कालू को समझा दियो अगली बार, वरना अपने पति से पिटवा दूंगी। फिर ना बोलियो कि ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा तूने। चल ठीक है, मैं कालू से बात करती हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मैं कालू को मना करूँगी कि बदतमीजी ना करे। क्या पता वो तुझे मेरी सहेली समझ के थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक बात के दो नज़रिए भी तो हो सकते हैं। सुंदरी, तू इतना भड़क मत। मैं जाते ही कालू से बात करूँगी, ठीक है? अब थोड़ा हंस भी दे। मोटी मोटी आंखों से मुझे ही घूरती रहेगी। मैंने थोड़ी ना छेड़ा है तुझे जो मुझे घूरे जा रही है। चल भाई, मैं तो चलती हूँ। तेरा मूड ही खराब है अभी तो। कालू अभी ज़्यादा दूर गया नहीं था। गौरी भी उसके पीछे ही थी। गौरी कालू को आवाज़ देती है और रोक लेती है नदी किनारे। कालू, एक बात तो बता, तुझे मैंने दाना लेने भेजा था और तू सुंदरी के घर क्यों गया? और गया तो गया ठीक, पर उसका पति नहीं होता तब क्यों जाता है तू? तू उस पर लाल टपकाता रहता है, मैंने सुना है। देख कालू, अगर ये बात सच हुई तो सोच लियो, तुझे रात को दूध में जहर की गोलियां देकर मार डालूंगी। अगर ऐसी वैसी कोई भी बात निकली, तुझे तो पता ही है मैं एकदम सनकी टाइप की हूँ। कालू शहर की गोलियों का नाम सुन के डर जाता है, क्योंकि एक बार और गौरी ने ऐसा ही किया था जब कालू की हरकतों के बारे में पता चला था। कालू एक आंसू टपकाते हुए बोलता है, गौरी, ये सब तुम्हारे पति के पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हें भड़काते रहते हैं और तुम भड़कती रहती हो। देखो गौरी, तुम मुझ पे यकीन किया करो, वरना ये हमारी लड़ाई करवा देंगे आपस में। गौरी कालू के आंसू देखती है और सोचती है, बेचारा सच बोल रहा है, देखो रो भी तो रहा है। कालू, मेरी जान प्लीज रो मत। मैं तेरी आंखों में आंसू देख नहीं सकती। चल, झूठ बोल रही होगी। वो मोटी चोंच की है ही खराब। जब देखो झूठ ही बोलती रहती है। वो चलती है हम दोनों के प्यार से। तो मुझसे इतना प्यार करते हो ना, इसीलिए वो चलती है। नाच पीटी की तो चोटी पकड़ के रगड़ दूंगी तुम्हारा, अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला। कालू तो मन ही मन बड़ा खुश होता है कि गौरी ने इस पर यकीन कर लिया। गौरी, गौरी, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी में जो मुझ पर भरोसा करती हो। देखो गौरी, तुम कहो तो मैं घर से भी ना निकलूं, वो तो मैं इसलिए निकलता हूँ कि ताज़ी हवा खानी ज़रूरी होती है। और अगर मैं ताज़ी हवा नहीं खाऊंगा तो तुम्हें दाना कैसे खिलाऊंगा? बताओ तो सही। बस यही बात है मेरी। कालू और गौरी तो अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। उधर सुंदरी भी जंगल में पानी पीने जाती है, जहाँ उसे गुलाबो मिलती है। गुलाबो भी पानी पी रही थी। गुलाबो ने थोड़ी सी कालू और गौरी की बातें सुन ली थी। अरे सुंदरी बहन, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। अभी पता है मैंने क्या सुना? मैंने तुम्हारे बारे में कालू और गौरी की बातें सुनी। कालू तुम्हारी बुराई कर रहा था गौरी से। गौरी उसे डांट रही थी, तो पता है तुम्हारे बारे में कितना गलत गलत बोल रहा था। मैंने सब सुना। बोल रहा था तुम उन दोनों से चलती। अरे बहन, उस नास पीटे से मैं क्यों चलूंगी भला? नास पीटा कहीं का, जब देखो मुंह मारता फिरता रहता है इधर उधर जंगल की औरतों में। तुझे पता है, जब मेरा पति नहीं होता उसे तभी आने की ज़रूरत पड़ती है।
ऊपर से जान जानू क्या क्या बोलता रहता है। एक दिन की तो मैंने बात ही ना बताई तुझे, मेरी किस कर कर भाग गया वो। पर मैं करती भी क्या, बेचारी चुपचाप इस मामले को दबा दिया मैंने। हाय भगवान, तू सुंदरी सच बोल रही है क्या? ऐसा करा उस कालू ने? हाय नासपीटा बड़ा ही हरामी है। 100 हरामी मरे होंगे जब वो पैदा हुआ होगा। मैं तो कहती हूँ ये बात गौरी को बता दे, पर वो यकीन नहीं करेगी। कालू ने अभी अभी उसे रोकर दिखा दिया और गौरी ने बोला कि हाँ वो मुझसे चलती है, शायद इसलिए तुम्हारी बुराई कर रही होगी। बताओ तो सही। हाँ बहन, बस यही बात है, सब मुझे झूठा बना देंगे। ऊपर से अगर मेरे पति को पता चलेगा तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा। बता, मैं तो ना घर की रहूँगी ना घाट की। इस कालू ने तो मेरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ इस कालू का। जब देखो मुँह उठा के आ जाता है। और गौरी भी अब ऐसी ही है जो यकीन नहीं करती हम पर। चल बहन, मैं जा रही हूँ। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और उधर से गुलाबो आ रही होती है। गुलाबो भी पानी पीने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसने पिया नहीं था। वो दूसरे नदी किनारे जाती है जहाँ उसे चिड़िया दिखाई देती है, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अरे गुलाबो बहन, कहाँ से आ रही हो? मैं तो पानी पीने आई थी, आपको देखा तो रुक गई। कहाँ जा रही हो आप और मुंह क्यों उतरा हुआ है? अभी अभी मैंने सुंदरी को जाते हुए देखा। अरे बहन, क्या बताऊँ, ये कालू नाम का है ना। कालू ने सारी औरतों को परेशान करके रख रखा है जंगल की। वो सुंदरी के घर गया होगा, उससे प्यार प्यार की बातें की होंगी। उसने गौरी से शिकायत करी, कालू ने गौरी को रोके दिखा दिया। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आती। हाँ गुलाबो बहन, कालू भाई तो है ही ठरकी, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ठरकी हैं वो। तुम्हें पता है, 1-2 बार उन्होंने मेरे पे भी ट्राई करने का सोचा, लेकिन मैंने तो उन्हें चाकू दिखा दिया। बोला खबरदार, अगर मेरे पास आए तो चाकू आर पार कर दूंगी तुम्हारे। अरे वाह चिड़िया, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है। ये बात मुझे सुंदरी को भी सिखानी चाहिए। बेचारी सुंदरी कितनी परेशान है। तुम्हें पता है, कालू ने उसकी एक बार किस भी कर ली थी, लेकिन उसने किसी को शर्म के मारे बताया नहीं। बेचारी, उसका पति उसे छोड़ देगा वरना, इसीलिए। उधर लूसी भी कबूतर का इंतजार कर रही थी। आज कबूतर जी आएंगे ना तो मैं इस कालू की शिकायत करूंगी। बताओ, मुझे कह रहा है मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसे कोई होता है क्या? आज मैं कालू जी को सारी बातें बताऊंगी। बहुत दिन से छुपा रही हूँ ना, अब नहीं छुपाऊंगी। लूसी भी कालू की हरकतों से बड़ी परेशान थी। आज तो उसने हद ही कर दी थी, क्योंकि कबूतर जब घर पर नहीं था तो कालू आया था वहाँ पर और उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था कि तू मुझसे प्यार कर ले, तू मेरी बाहों में आ जा, तू मुझे पसंद करती है। इस तरीके से बातें कर रहा था, इसीलिए लूसी गुस्से में बैठी थी। अजी कबूतर जी, आप आ गए? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। पानी पियेंगे क्या? अच्छा ठीक है, पानी नहीं पीना तो मेरी बात सुने गौरी से। वो जो कालू है ना, गौरी का पति, वो जब भी आप घर पे नहीं होते हो वो क्यों आता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। क्या मतलब है लूसी तुम्हारा? जब मैं घर पर नहीं होता साला क्यों आता है वो, और क्या क्या बोलता है तुमसे? साले की मैंने बहुत शिकायतें सुन रखी है। मुझे तो लगा तुम्हारे पास नहीं आता होगा डर की वजह से, लेकिन आज तुमने भी शिकायत कर दी। अब मुझे खुल के बताओ क्या बोलता है। कबूतर जी, आज तो पता है क्या बोल रहा था? आज तो बोल रहा था मेरी जान मेरी बाहों में आ। मुझे पता है तुझे वो मोटी चोंच वाला पसंद नहीं है, तो मुझसे प्यार करती है। देख मैं कितना सुंदर हूँ, हमेशा अपनी बॉडी दिखाता रहता है मुझे। नास बेटा, क्या करूँ मैं? लूसी, तुमने इतनी बेकार बेकार बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी रुको, अभी जाता हूँ मैं गौरी के पास, उसको भी तो पता चले उसका पति क्या गुल खिलाते खिलाते रह रहा है। चलो मैं 1 मिनट में आता हूँ, जाता हूँ उसके पास। घर पर साला होगा नहीं वैसे वो। कबूतर तो बड़े गुस्से में घर से निकलता है और गौरी के पास जाता है, जहाँ गौरी अकेली बैठी हुई थी।
गौरी गौरी देख, मैं आज तुझे वार्निंग देने आया हूँ। संभाल ले अपने पति को, वरना किसी दिन हड्डी गुड्डी तोड़ दूंगा। समझ गई? उसने बड़ी बदतमीजी करी है आज मेरी पत्नी के साथ। तुझे बताऊंगा तो शर्म आ जाएगी। क्या मतलब है कबूतर भाई? कालू तो बड़ा सीधा साधा है, आपको तो पता ही है। कालू सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और इधर उधर क्यों देखेगा वो? भला लूसी भाभी को क्यों ही देखेगा वो? लूसी को तो अपनी बहन की नज़रों से देखता है वो। कबूतर भाई, आपको गलतफहमी हुई है सचमुच। ना ना गौरी, मुझे बिल्कुल गलतफहमी ना हुई। आज लूसी ने मुझे बताया, लूसी बड़े गुस्से में है। आज उसने खाना तक ना बनाया और बोलने लगी उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। उससे बोल रहा था, आ मेरी जान मेरी बाहों में आ। मैं देख कितना स्मार्ट हूँ हमेशा। क्या सच में कबूतर भाई? लूसी भाभी के साथ उसने इतनी बदतमीजी करी? नास पीटा। जब ही तो मैं कहूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने की जरूरत ही क्या है इसे? बॉडी बना के दूसरों की औरतों को ललचाता है। आज देखो, आज देखो, आने दो इसको, फिर बताती हूँ मैं। कबूतर भाई, आप अपने घर जाएं। कबूतर तो अपने घर पर चला जाता है शिकायत करने के बाद, और उधर गौरी कालू की रिमांड लेती है। गौरी मेरी जान, मैं आ गया। अरे ना कोई पानी है ना कोई चाय है। ऐसे कोई करता है अपने पति के साथ? चलो। और ये मोटी मोटी आंखों से क्यों घूर रही हो? इतने गुस्से में क्यों बैठी हो जान? क्या हुआ तुम्हें? नाच बेटे, पहले तो तू ये बता, एक बात बता मुझे। तू सुबह सुबह लूसी को छेड़ कर आया था ना? और झूठ मत बोलियो कि मुझसे जलते हैं, ये करते हैं। मुझे सब पता है, मुझे कबूतर भाई ने बताया। और हाँ, अगर तू लूसी की तरफ तीखा भी ना, तो तेरी हड्डी गुड्डियाँ सब तोड़ दूंगी। क्या बाहों में आ? गौरी वो मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा था। भला मैं अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरों के पीछे क्यों भागूंगा भला? ऐसा हो सकता है क्या? गौरी, तुमने फिर से मुझ पे शक किया। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तुमने मुझे कितना परेशान कर रखा है। ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा नास पीटे। अपनी भोली शक्ल से आंसू मत टपका। अब मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगी। बहुत आ गई हूँ मैं तेरे बहकावे में। मैंने तो बोल दिया है कबूतर भाई से कि जब भी तुम्हारे घर आए तो इसका ईंट से सर फोड़ देना। लूसी से कह देना, समझे? गौरी तो कबूतर के घर जा रही थी, और रास्ते में जिस कालू को मैं इतना अच्छा समझती थी, वो तो नास पीटा निखट्टू निकला, निखट्टू कमबख्त मारा। गौरी कबूतर के घर भी नहीं पहुंच पाती। वो उसे रास्ते पर ही नदी पर दिखाई दे जाता है। कबूतर भाई सुनो, आज के बाद अगर कालू तुम्हारे आसपास भी नजर आए ना लूसी भाभी के, तो लूसी भाभी से बोलना उसके सर में ईंट उठाकर मारे। मैं कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? बस यही करे। गौरी, एक दिन की बात थोड़ी ना है। इस कालू ने उस बेचारी को बहुत दिन से परेशान कर रहा है। वो तुम्हारी शर्म करके कुछ बोलती नहीं थी। उसने मुझे बताया, आज बेचारी रो रही थी। ऐसे कोई करना चाहिए किसी के साथ? कबूतर भाई, लूसी भाभी से कहना गौरी ने उनसे माफ़ी मांगी है, माफ़ी। हाँ, मुझे कालू की हरकतें पहले पता नहीं थी। एक दो जगह से शिकायत भी आई, लेकिन कालू ने रो धोकर मुझे मना लिया। मैं उसके प्यार में अंधी थी, अब नहीं हूँ। लूसी भाभी से कहना कि उसे माफ़ कर दे, और जब भी आए ईंट मारे। ठीक है गौरी, लेकिन तुमने कालू को समझा तो दिया है ना? अगर अब की बार उसने ऐसा किया ना, तो वाकई ही मैं उसके सर में ईंट पत्थर बजा दूंगा। फिर मेरे पास शिकायत लेके ना आना। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, अब तुम जाओ। गौरी तो वहाँ से चली जाती है। अब वो जा रही थी सुंदरी के घर, क्योंकि सुंदरी ने भी तो शिकायत की थी। वो सोच रही थी सुंदरी भी सही बोल रही थी, इसका मतलब। गौरी, आप मेरे घर क्यों आई हो? मेरी बातों पे तो तुम्हें यकीन नहीं है ना? जाओ मेरे घर से, और अपने उस कालू पति को भी मेरे घर से दूर रखना। मुझे नहीं पता था मेरी सहेली मुझ पे ही यकीन न करेगी। और दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा था ना। आप लोग ही कमेंट्स में आके कुछ बता दें इस गौरी को, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। गौरी तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती बिल्कुल भी। सुंदरी, मुझे माफ़ कर दे बहन, मैंने तेरी बातों पे यकीन नहीं करा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है।
चल मुझे माफ़ कर दे, और उस कालू की तो मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगी, हड्डियाँ, अगर तेरे पास आया। दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं? वैसे ही हम दोनों इतने उदास हैं, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और मैं तो कहूँ मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग ले, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो एक बार सुंदरी से माफ़ी तो मांग ही सकते हैं आप लोग भी। वो सुंदरी आपके कहने से माफ़ कर देगी मुझे। प्लीज़ दोस्तों, कर दे।